एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम का। तो टोटल हमने काफ़ी जो पॉइंट्स है वो कवर कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था या फिर बिजनेस कह सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेप इन सेटिंग। अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल कि सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग मिलेंगे 4th चैप्टर के वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो है वो क्या है, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस कहाँ पर सेटअप करना चाहते हो, आप कहाँ पे सेटअप करना है आपको। तो जब डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया सिलेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ ये भी है कि आपको आपका स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना चाहिए कि आपकी कमांड कहाँ पर है। ठीक है, सो डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट्स सेटअप। इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड whether one wish to set up a cooperation, proprietorship और पार्टनरशिप। मतलब आप सिंगल बेसिस पे करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं या कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन कि आप इससे डिसीजन पहले लेना चाहिए। दूसरा क्या है, पोटेंशियल बहुत पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वीकनेस क्या है। डिसाइडिंग फॉर एंटरप्रेन्योर करियर, मतलब एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। एंड दिस एनालिसिस हेल्प्स इन knowing type of and size of business would be more suitable। अब आप कौन सा सेक्टर में, इन द सेंस कौन से एरिया में, प्लस एरिया इन द सेंस आप टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, प्लस कौन सा आपका ओनरशिप होगा, कंपनी होगी, प्रोप्राइटरशिप होगा या फिर पार्टनरशिप में होगा। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आपको उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो पॉलिसी के बराबर से नहीं आता है, पॉलिसी उस पर सूट नहीं बैठती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। सो बिफोर सेटिंग अप इंडस्ट्री इट इज़ ऑलवेज इसेंशियल टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट, पर्टिकुलरली द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, लाइसेंस पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, लीगल पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए सो दैट आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। क्योंकि आप बिना पॉलिसी के गाइडलाइन में ही चल के आपको बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये मैंने बताया कि आप क्या बनाना चाहते हो या आप किस पे, आपकी मार्केट रिसर्च कैसी है, वो आप काम, जैसे आप कॉस्मेटिक बनाना चाहते हो तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे, फाउंडेशन बनाओगे, लिपस्टिक बनाओगे। या शुगर फैक्ट्री जो है, शुगर फैक्ट्री का जो कंपनी है, उन्होंने ये देखा कि आज की जो यूथ जनरेशन हो मेकअप के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो उन्होंने अपना वो एरिया सिलेक्ट किया। सो देन वन नीड टू डिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और सर्विस ऑफर while choosing the product or service which one want offer one must conduct a good market research। अब वही बताना ना आपको कि मार्केट रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है या उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब सिलेक्शन ऑफ प्लेस में हम बात करते हैं व्हेन पर्सन इज स्टार्ट स्मॉल स्केल बिजनेस while choosing the location फैक्टर सच एज नियर, उसको नियर मार्केट में करना है या जहाँ पे सोर्स अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल की हो, लेबर की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है या अदर। जैसे अभी आप किसी वाटर पार्क की बात करते हो तो वो जनरली आउटसाइड दी सिटी ही होता है, क्योंकि उन्हें ऑक्यूपेशन एरिया वाइज ऑक्यूपेशन ज़्यादा मिलता है ना। एंड लोकेशन डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडस्ट्री। ये अलग बात है कि अगर आपने अपने नियर बाई चीज़ें चूज़ की तो आपको आइडेंटिफिकेशन ईजिली मिल जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बाहर जाके करते हो तो वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट का हेल्प कर लेना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको टेक्नोलॉजी कौन से, मतलब आप के पास वो टेक्नोलॉजी पहली बात तो अवेलेबल होना चाहिए, सूटेबल भी होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, मनी है, मटेरियल है,
इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेगी, है ना। जैसे इमेजिका का आपने सुना होगा, इमेजिका में अगर आप जाते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इमेजिका में जाते हो, कितने सारे इक्विपमेंट या कितने सारी चीज़ें वहाँ पे लगी होगी फॉर टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। वैसे अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पैसा तो चाहिए, प्लस मटेरियल चाहिए, प्लस इक्विपमेंट भी आपको चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आप मशीनरी बेस्ड हो या फिर लेबर बेस्ड हो। सो नेक्स्ट आता है बिजनेस प्रपोजल। So proposal appraisal means assessment of project. It is a technique for analyze the scheme of or project while preparing a setup of entrepreneur. अब आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसका आपको प्रॉपर सेटअप होना चाहिए या आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप पूरा स्टडी करने के बाद ही क्या करो, उसका अप्रेजल करो। So the entrepreneur has to appraise the project carefully from the economic, financial, technological market, so technical market, social market and managerial point of view, ठीक है। मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइनेंस। अब देखो कोई भी इंडस्ट्री होगी ना, तो वहाँ पे फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैसा है वही बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, आपके लाइफ को, रोज़ की लाइफ को वही आगे क्या करता है, सेट करता है। सो द नेक्स्ट बिग स्टेप इज टू अरेंज फॉर फाइनेंस। सो नो बिजनेस can be created with zero capital. If one doesn't have enough finance, then the best way to borrow from outside. अगर आपके पास इनबिल्ट फाइनेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बाहर किसी मनी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से फंड को रेज कर सकते हो। अब वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का फंड जो है वो चाहिए। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। अब ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डॉक्टर हो, एक छोटी क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. The entrepreneur has to obtain the prescribed application from the district industry center. After having duly filled the application form, he has to submit application with all the relevant document. मतलब उसे क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्री के लिए जो भी वहाँ का सेंटर है वहाँ पे उसे एप्लीकेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आर अरेंज्ड। नेक्स्ट आता है फिजिकल रिसोर्सेज। अब फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, पहले तो मशीनरी परचेस करना पड़ता है, प्लस एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है, फिर वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, क्लीनिंग के लिए अकाउंटेंट हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। द साइट वेयर द एंटरप्राइजेस विल बी लोकेटेड शुड आइदर हैव एडिक्वेट पावर कनेक्शन or should be arranged. The entrepreneur can calculate the total power requirement and determine the nearest pole of which area will be available for a business. जहाँ पे उसको सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर तरीके की मिल जाएगी या ईजिली मिल जाएगी या मतलब अवेलेबल हो, वहाँ पे वो क्या करेगा, बिजनेस को स्टार्टअप करेगा इन द फॉर्म ऑफ अगर पावर और वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है स्टाफिंग की। अब एम्प्लॉय भी चाहिए, तो वन मशीन इंस्टॉल द नीड ऑफ मैन पावर अराइज रन देम। अगर मशीनें लगाई हैं तो मशीनों को चलाने वाला भी इंसान चाहिए। सो द क्वांटम टाइप ऑफ मैन पावर आर टू बी डिसाइडेड. द सोर्स ऑफ गेटिंग डिज़ायर्ड लेबर इज़ टू बी इम्पॉर्टेंट. ऐसा चाहिए जो प्रॉपर तरीके से काम करने की उसके पास इच्छा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट वो क्या करती है, कंपनी करती है. सो नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स. अब बारी आती है प्रोडक्शन करने की. सो प्रोडक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप. वन स्मॉल स्केल बिजनेस इज स्टार्टेड, मार्केटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर मैंने वही बताया कि अगर एडलैब्स, इमेजिका या वाटरपॉक इतना दूर है कि उसके लिए एडवर्टीज़मेंट करना बहुत ज़रूरी. तब तो लोगों को पता चलेगा कि हमने ये स्टार्टअप किया है और हमारे पास ये फैसिलिटी है, और तभी कंज्यूमर क्या होगा, वहाँ पर जाएगा. मार्केटिंग बिजनेस एडवर्टाइजिंग फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस. ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज, वेरियस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ. अगर देखो, एक तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट ये है कि आप पोस्टर्स लगा सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, है ना, होर्डिंग लगा सकते हो. और दूसरा मॉडर्न तरीका ये है कि आप एडवर्टाइज़ करो ऑनलाइन के हेल्प से.
साइट्स की हेल्प से कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, है ना। उससे क्या हो सकता है, आपको कंज्यूमर इजीली क्या हो सकते हैं, मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड फीडबैक। आपने जो प्रोडक्ट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है उसका रिव्यू या फ्यूचर में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। So periodically monitoring and evaluation only of market but also production quality and profitable help in knowing where the stand is in comprising with performance analyzing in the business plan. It is also identify the डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए, या कौन सी प्रॉब्लम है, या क्या चीज़ें निकाल देनी चाहिए, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट में आती हैं। तो हमने सेटअप देखा कि स्टेप्स क्या क्या हैं बिज़नेस को सेट करने के लिए। सबसे पहला है आपको डिसीजन ऑफ बिज़नेस एरिया लेना बहुत ज़रूरी है, फिर प्रॉपर बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होता है, फिर प्लेस का सिलेक्शन करना होता है, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना होता है, बिज़नेस को अप्रूवल देना होता है, फाइनेंस पैसा लाना होता है उसके लिए, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर एक्चुअल अरेंजमेंट करना होता है रिसोर्सेज का, फिर फिजिकल रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं जैसे कि मशीनरी हो गए, एम्प्लॉई हो गए, फिर वाटर एंड पावर सप्लाई, फिर स्टाफिंग, अब जो लोग अंदर काम करेंगे वो भी तो चाहिए, स्टाफिंग, फिर अब आएगा प्रोडक्शन करना या मार्केटिंग करना। तो प्रोडक्शन करने के साथ अपने गुड्स को मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी ताकि लोगों तक पहुँचे मेरे गुड्स के बारे में, और बाद में प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करने के बाद इवैल्यूएट करना, नॉट ऑल्सो मार्केट बट ऑल्सो अलग तरीके से भी, ताकि आपके कंपनी का आपको रिव्यू पता चले और आपने किस तरीके से काम किया है, या क्या चीज़ें फ्यूचर में बदलनी चाहिए, या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या क्या चीज़ें मतलब एज ए कंज्यूमर आपको क्या लगता है क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें वो लास्ट स्टेप में पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर फिनिश होता है। हम मिलेंगे 4th चैप्टर में, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।